Hello everyone, it's second part of Footprints Without Feet and you are watching JNV English Empire. Once again JNV English Empire welcomes you. जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ग्रिफिन कुछ दवाओं की डिस्कवरी करता है जो सर्टेन रेयर ड्रग्स होती हैं और उन्हें निगल करके या पी करके इनविजिबल हो जाता है और अपने मकान मालिक के घर में आग लगा देता है बदले की नीयत से और बिना दिखे भागने के लिए अपने कपड़ों को उतार देता है और गायब हो जाता है ग्रिफिन। अब आगे लंदन के स्टोर में जाता है, वहां जाकर के रॉबरी करता है और बुरी तरीके से शॉपकीपर को पीट कर वहां से निकल पड़ता है। कहां निकल करके जाता है देखते हैं। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ वाले लंदन से बाहर निकलने के लिए उत्सुक होते हुए ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। इपिंग के गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ लेता है वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट अ लोकल इन, जहां पर एक लोकल सराय में वो 2 कमरों को बुक करा देता है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर इन एन इन विंटर, सर्दियों में एक अजनबी का सराय में आना वॉज एन एनी केस अनयूजुअल इवेंट, एक असाधारण घटना थी। बिकॉज द पीपल यूज टू कम दियर इन समर, लोग समर में वहाँ पर आया करते थे, अपनी छुट्टियों को गुजारा करते थे, लेकिन सर्दियों में कोई आ जाना एक अजीब सी घटना थी। आई स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, ऊपर से एक अजनबी ऐसी असाधारण बनावट वाला, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सारे लोगों की ज़बानें उछलने लगी। मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ, मिसिस हॉल जो मकान मालिक की बीबी थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, पूरी कोशिश करी ग्रिफिन के साथ दोस्ती करने की, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की इच्छा नहीं थी बात करने की और उसे बता दिया माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग, इपिंग आने की मेरी वजह इज़ टू डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, एकांत की इच्छा है। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं इच्छा नहीं करता कि मेरे काम में कोई मुझे डिस्टर्ब करे। बिसाइड एन एपिसोड, इसके अलावा, बिसाइड एन एक्सीडेंट, इसके अलावा एक घटना ने, दुर्घटना ने अफेक्टेड माई फेस, मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया, उसने ये कहा मिसिस हॉल से। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि उनका मेहमान एक सनकी साइंटिस्ट था, और इन द व्यू ऑफ द फैक्ट, और वास्तविकता की दृष्टि से, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने उन्हें एडवांस भी दे दिया था। मिसिस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज एनी स्ट्रेंजर, और मिसिस हॉल तैयार थी माफ़ कर देने के लिए उसकी अजीब सी आदतों को, एन इरिटेबल टेम्पर, और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को। क्यों? बिकॉज ही हैड पेड हर इन एडवांस, क्योंकि उसने उन्हें एडवांस में पैसे जो दे दिए थे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता था। प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और ग्रिफिन को जल्दी ही स्वीकार करना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास ज़्यादा रेडी कैश नहीं था। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हाउएवर फिर भी, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वो उम्मीद कर रहा था कि एक चेक किसी भी पल उसके पास आ जाएगा और वो पे कर देगा मिसिस हॉल को। उसने ऐसा मिसिस हॉल से बोला। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, लेकिन जल्दी ही, अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक विचित्र सी घटना घटित हो गई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी। अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय द नॉइस इन द स्टडी, क्लर्जीमैन, जो क्लर्जीमैन प्रीस्ट हुआ करता है, और उसकी बीवी जाग गए सुबह जल्दी में, बाय द नॉइस इन द स्टडी, जब उन्हीं ने शोर सुना अपने अध्ययन कक्ष में। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, रेंगते हुए सीढ़ियों के नीचे उतरे। दे हर्ड द चिंक ऑफ द मनी, उन्होंने पैसे की खनखनाहट की आवाज़ सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, जो क्लर्जीमैन की डेस्क से लिया जा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई शोर मचाए। एंड विद अ पोकर ग्रैप्स्ड फर्मली इन हिज हैंड, और छड़ी को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ते हुए, क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन ने छलांग मार के दरवाजे को खोला और बोला, सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो, जो कोई भी हो। देन टू हिज अमेजमेंट, तब उनके सरप्राइज के लिए, ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कमरा खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो और उसकी बीवी ने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेन, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी पर भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन किसी का कोई भी निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी डेस्क खोली गई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर का चलाने वाला जो पैसा था वो गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर,
असाधारण घटना। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन क्लर्जी मैन यही बात कहता रहा, असाधारण घटना हो गई। बट दिस वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर, लेकिन ये उतनी असाधारण नहीं था जितना मिसिज हॉल के फर्नीचर का हाल हुआ। A little later that morning, उस सुबह थोड़ी देर बाद देखते हैं अब मिसिज हॉल के फर्नीचर का क्या हाल करता है ग्रिफिन। Furniture a little later that morning, the landlord and his wife were up very early. मालिक और मकान मालिक और उनकी बीवी मिसिज हॉल सुबह जल्दी जाग गए and were surprised to see the scientist door wide open, और उन्हें सरप्राइज हुआ कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा चौड़ा खुला हुआ था। Usually it was shut, आमतौर पर यह बंद रहता था साधारणतः, बट लॉक्ड और लॉक रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो नाराज हो जाता था। इफ एनीवन इंटर्ड हिज रूम, अगर उसके कमरे में कोई प्रवेश करता। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस, मौका इतना अच्छा नजर आया उन्हें कि इसे मिस नहीं किया जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे की तरफ झांका। सा नोबडी, किसी को नहीं देखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और फैसला किया कि वो छानबीन करेंगे। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड क्लॉथ ठंडे थे। शोइंग दैट, ये दिखाते थे साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट कुछ समय पहले ही उठ गया होगा, इसीलिए बिस्तर ठंडा पड़ा हुआ था। अगर वो वहाँ रहता तो बिस्तर गर्म होता। द स्ट्रेंजर स्टिल, वो अजनबी अभी भी। द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस, उसके कपड़े और उसकी पट्टियाँ। दैट ही ऑलवेज, वो जिन्हें वो हमेशा पहना करता था, वह लाइंग अबाउट द रूम, कमरे में चारों तरफ पड़ी हुई थी। All of a sudden, अचानक मिसिज हॉल heard a sniff close to her ear. मिसिज हॉल ने अपने कान के पास आवाज़ सुनी, नाक से हवा निकलने की। A moment later, थोड़ी देर बाद, the hat on the back post, जो बेड पोस्ट के ऊपर हैट था, लेफ्ट उछला and dashed itself into her face, और उनके चेहरे पर लगा जा करके। Then bedroom chair became alive, तब बेडरूम की कुर्सियाँ जिंदा हो गई। Springing into the air, हवा में उछलने लगी। It charged, ये हमला करने लगी। Straight to her, उनके सामने। Leg foremost, आगे की तरफ टांगे थी उन कुर्सियों की। As she and her husband turned away in terror, जब वो और उनका हस्बैंड खौफ में पीछे की तरफ मुड़े, तब क्या हुआ? द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, वो असाधारण कुर्सियों ने उन्हें धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर, तब एक झटके के साथ दरवाजे को बंद कर दिया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसिज हॉल लगभग नीचे गिरती हुई रह गई। द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक, दौरे में सीढ़ियों के ऊपर। शी वॉज कंटिन्यूड, लेकिन वो शी वॉज कन्वाइंस्ड, उन्हें संतोष हो गया दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट, कि कमरा जो था वो आत्माओं के कब्जे में था, आत्माओं से हॉन्टेड था। एंड द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ सीज्ड दीज टू इंटर इन हर फर्नीचर, और किसी तरीके से इस साइंटिस्ट ने उन आत्माओं को उस फर्नीचर में घुसा दिया था। इट वॉज हर थिंकिंग अबाउट हर फर्नीचर, ये मिसिज हॉल की थिंकिंग थी उनके फर्नीचर के बारे में। अमंग द नाइवर्स, पड़ोसियों के बीच भावना ये थी। द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, कि ये तकलीफ जादू टोनों की वजह से हुई है। बट द विच क्राफ्ट और नॉट, जादू टोना था या नहीं था। वैन न्यूज़ ऑफ बल्गरी, लेकिन जब चोरी की खबर एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, पूरी तरीके से जान ली गई। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, वो अजनबी साइंटिस्ट के ऊपर मजबूती के साथ शक किया गया। हैविंग हैंड इन इट, कि उसमें इसका ही हाथ हो सकता है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, वो शक और भी ज़्यादा तेज़ हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने रेडी कैश दे दिया, कैश निकाल के तुरंत दे दिया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, हालांकि उसने बहुत लंबे समय पहले नहीं इस बात को स्वीकार किया था, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, गाँव के कांस्टेबल को चुपके से संदेशा भिजवाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, लेकिन कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास गई और कहने लगी, क्या कहने लगी? हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो किसी भी तरीके से राज वाले तरीके से आ गया था, वहां पर उपस्थित हो गया। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर, उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सियों के साथ क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू
केम आउट ऑफ द एम्प्टी रूम, कि तुम खाली कमरे से कैसे आ गए, एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, कि तुम एक बंद कमरे में, ताला पड़े कमरे में आ कैसे गए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, मिसिस हॉल ने कहा। देन द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। आप जानते हैं कि वो साइंटिस्ट हमेशा सनकी था, क्विक टेम्पर्ड था, इसेंट्रिक था। ही बिकेम फ्यूरियस, वो नाराज हो जाता था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन और क्या हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने पट्टियों को फेंक दिया, विस्कर्स मूछों को फेंक दिया, स्पेक्टिकल्स को, चश्मे को फेंक दिया, एंड इवन नोज, और अपनी नाक को भी फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और उसे ये करने में सिर्फ 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, और बार में जो डरे हुए लोग थे, फाइंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन, और एक बिना सर के आदमी की तरफ घूर करके देख रहे थे। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, मिस्टर जेफर्स जो विलेज कांस्टेबल थे अब आ चुके थे, वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और इस बात को देखकर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित थे, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उन्हें एक आदमी को अरेस्ट करना था बिना सर वाले। बट मिस्टर जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन मिस्टर जेफर्स अपनी ड्यूटी करने से नहीं बच सकते थे। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड, अगर किसी के लिए मजिस्ट्रेट का वारंट ऑर्डर हो गया, अ पर्सन्स अरेस्ट, एक आदमी के अरेस्ट के लिए, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस आदमी को अरेस्ट करना पड़ता था, विद और विदाउट हेड, चाहे सरवाला हो या बिना सरवाला हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man. इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण दृश्य आया जब पुलिस वाले ने पकड़ने की कोशिश करी एक ऐसे आदमी को who was becoming more and more invisible, जो और ज़्यादा अदृश्य हो रहा था। As he threw off the one garment after another, जब उसने एक कपड़े के बाद दूसरे कपड़े को फेंक दिया। Finally a shot, कहते हैं कि फाइनली अ शर्ट, आखिर में एक शर्ट, फ्लू इनटू द एयर, हवा में उड़ती नजर आई। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, और कांस्टेबल ने अपने आप को पाया एक ऐसे आदमी के साथ संघर्ष करते हुए। ही कुड नॉट सी एट, जिसे वो देख भी नहीं सकता था, बट ही वॉज ट्राइंग टू गेट होल्ड हिम, लेकिन वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश करी, बट फाउंड देमसेल्फ बाय द हिट बाय द ब्लोज, लेकिन अपने आप को पाया कि उन्हें मुक्कों से पीटा जा रहा था। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो कहीं नहीं से आ रहे थे। इन द एंड, आखिर में जेफर्स वॉज नॉक्ड, जेफर को बेहोश कर दिया गया, खटखटा के, पिटाई लगा करके बेचारे बेहोश हो गए। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, जब उन्हीं ने आखिरी कोशिश करी टू होल्ड, पकड़ने की, ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस ना दिखने वाले साइंटिस्ट को। देन द नर्वस एक्साइटेड क्राइज, तब वहाँ पर उत्सुक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। क्या आवाज़ें? होल्ड हिम, पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर टू से देन डन, लेकिन ये कहना आसान था किए जाने की अपेक्षा। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसके ऊपर हाथ कहाँ रखा जाए। इसी तरीके से ग्रिफिन बच निकला। लेकिन बच्चों, इस बात को समझें कि इस कहानी में जो नॉवेल है द इनविजिबल मैन, उसकी जो दशा अंत में होती है वो बहुत ही बुरी है। तो कभी भी हमें बुरे काम करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ऐसा एक्शन दिखाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ बने रहिए और भी वीडियोस के लिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।